हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं यूनिवर्स आपको, आपके प्यारे यूनिवर्स, ब्रह्मांड या फिर जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, वो आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुंभ राशि क्या कहना चाहते हैं आप? कुंभ राशि सेल्फ केयर, अट्रैक्ट, ओके, फेमिनिन एनर्जी, abundance, beautiful, release, wow, loss, unexpected storm, okay, temptation, apology, forgiveness, okay. माय गॉड एक्वेरियस, यहाँ पर जो आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है वो ये है, बहुत ही जल्दी ना आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखने वाले हैं। मतलब लिटरली ये वो एनर्जी है कि अभी तक कुछ जो चीज़ें आपने नहीं सोची थी वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंस में है, नॉट इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। अबंडेंस, आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। बेसिकली ये जो अबंडेंस है, अबंडेंस अब किसी भी फॉर्म में आ सकता है। मनी है, खुशियां हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन है, पीस है, किसी भी फॉर्म में। हर किसी की नीड अलग है, किसी के लिए अबंडेंस की डेफिनेशन अलग है, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है, वो अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। जो भी आप चाह रहे हो ना अपनी लाइफ में, अगर आप मनी चाह रहे हो, मनी, स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो, या फिर सोलमेट कनेक्शन चाहते हो वो, प्रमोशन चाहते हो वो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो, एक अच्छी लाइफ चाहते हो वो, मेंटल पीस आप चाहते हो वो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो वो, सक्सेस चाहते हो अपनी जिंदगी में वो, मतलब जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो एग्जैक्टली वो यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। बट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स आपको कहना क्या चाहते हैं, ये तो वो एनर्जी है जो आप इस टाइम पीरियड में अट्रैक्ट कर रहे हो। अब आपको इस पर काम क्या करना है? आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस एनर्जी में हो गए, ठीक है, कि आप ऑलरेडी ये ऑटोमेटिक वे में, मतलब जिसे कहते हैं ना, आप ऑटो पायलट पर चल रहे हो और ऑटो पायलट पर आप ये ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं ना, कि मुझे अभी से मेरे अंदर ये चीज हुई है, अभी से मेरे अंदर ये बदलाव आया है और मैं अपने आप से ये चीजें करने लग गया हूँ या लग गई हूँ, या तो आप खुद में शुरू हो गए हो। अगर नहीं तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये काम को करें। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है।
अपना अपनी केयर करनी है। आपको इस टाइम पीरियड में क्या ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कभी-कभी या ज़्यादातर हो सकता है या कभी-कभी आप लोअर वाइब्रेशंस में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में आप चले जाते हो, बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव सोचने लग जाते हो, अपने आप को अकेला फ़ील करने लग जाते हो। कभी-कभी पास्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, नकारात्मकता आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, तो उस चीज़ को लाइटली नहीं लेना है। अब लाइटली नहीं लेने के क्या मतलब है कि ये नहीं यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस चीज से डर जाओ, नहीं, आपको अवेयर हो जाना है उस एनर्जी को लेकर के और अपनी एनर्जी में शिफ्ट लेकर के आना है। शिफ्ट क्या लेकर के आना है, उस चीज में क्या जरूरत है आपकी। कहने का ये मतलब है आप किस चीज को लेकर के लो वाइब्रेशन में अगर आप चले गए हो, वो चीज किस चीज से ठीक हो सकती है। क्या आपको कुछ दोस्तों की जरूरत है तो उनके साथ कनेक्ट हुई जो आपके अच्छे दोस्त हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हुई। अगर आप अपने आप को पैम्पर करना चाहते हैं, उससे अगर ये चीज शिफ्ट होती है वो कीजिए। ग्राउंडिंग से अगर ये चीज शिफ्ट होती है वो कीजिए। एक प्यारी सी नेचर वॉक करने पर आपको ये चीज शिफ्ट होती है वो कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज करूं या योगा करूं उससे मेरी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी तो वो कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेडिटेशन की जरूरत है वो कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्लेंजिंग की जरूरत है, मुझे या और मेरे घर को क्लेंजिंग की जरूरत है, मेरे ऑफिस को क्लेंजिंग की जरूरत है, अच्छी वाली क्लेंजिंग की जरूरत है, तो क्लेंज कीजिए अपनी एनर्जी को। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि वो लिटरली वो वक्त, वो जब भी आप इस एनर्जी में जाए ना, तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये वक्त है, अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, अब ये वक्त है आप अपने आप के साथ समय बिताएं, आप अपने आप के साथ बैठे, अपने को वक्त दे, आराम करें। अभी वो आराम आपको किस तरीके से मिल रहा है, एक सॉल्ट बात लेकर के मिल रहा है, या फिर डिवाइन के सामने बैठ करके आपको वो आराम मिल रहा है, या फिर जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए हैं उससे आपको खुशी मिल रही है, आपको रिलीफ मिल रहा है, आपको आराम मिल रहा है, तो वो काम कीजिए। मैंने बोला ना सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन रहेगी इस चीज की, सबकी एनर्जी अलग अलग तरीके से काम करती है। तो वो चीजें करने के लिए आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको ना उस एनर्जी को, नेगेटिव वाइब को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि आप बैठे हो उसी एनर्जी में हो, आ जाओ जी, मतलब करो, आप नेगेटिव एनर्जी जितना हावी होना चाहती है हो जाए हो जाए, नहीं, उसको जितनी जल्दी हो सके उसको रिलीज करो। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी अबंडेंस की एनर्जी में हो, आप ऑलरेडी, आप ना बहुत ही तेजी से अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। और यहाँ पर ये जो मैसेज आपको दिया जा रहा है, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं आपकी लाइफ में जिन पर काम करने से ना आप, वो कहते हैं ना छोटे छोटे कंकड़ हटाना, आप उस पाथ को, वो ब्लेसिंग जहां से आनी है उस पाथ को आप स्मूथ बना रहे हो कि वो चीज ब्लेसिंग आपकी तरफ यूं आ जाए। समझो, छोटे छोटे ब्लॉक्स भी नहीं रहे वहां पर कि ये अड़चन आ गई है, ये प्रॉब्लम है, इस वजह से वो चीज रुक गई, वो ब्लेसिंग मेरी तरफ आते आते रुक गई एंड पॉइंट पर, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये चीज बहुत स्ट्रांगली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और मतलब यूनिवर्स आपको लिटरली, जैसे कहते हैं ना कि डेफिनेटली आपने कुछ किया होगा, मतलब ये इंटेंशनली आपने किया है कुछ बेहतर, या फिर मतलब कुछ है जो यूनिवर्स जिस चीज से खुश होकर के आपको ये गिफ्ट देना चाहते हैं। क्योंकि प्रकृति क्या करती है, इक्वल गिव एंड टेक करती है, ठीक है। तो आपने डेफिनेटली कुछ दिया है जिस वजह से ये चीज आपको मिल रही है, मेहनत की है, जो भी किया है आपने, अच्छे कर्मास आपने करे हैं, गुड डीड्स आपने करे हैं, उनका फल बेसिकली आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बट अपनी तरफ से इतना सा भी लूज नहीं छोड़ना इस टाइम पीरियड में। यूनिवर्स दैट इज आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। और इस टाइम पीरियड में आपको ये बोला जा रहा है अभी बहुत ज्यादा एक्शंस, नया नया कुछ ऐसा बहुत बड़ा बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गोइंग विद द फ्लो रहो इस टाइम पीरियड में। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है आपको, बहुत ठहराव के साथ आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। गलती से भी कोई गलती नहीं करनी है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस है यहाँ पर। जल्दबाजी में खासकर लिए गए डिसीजन आपको हिला सकते हैं, आपको, मतलब जिसे कहते हैं ना, कोई आपको बोले कि अच्छा ये डिसीजन लेना है, मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटे का वक्त देता हूँ, नहीं, नॉट इनफ, ठीक है, या अभी के अभी तुम्हें बताना है, नहीं। आपको जब तक तसल्ली ना हो जाए, कुछ वक्त ले आप, कुछ समय ले आप, तसल्ली से आपको समझना है कि वो चीज मेरे लिए सही है, तब आप आगे बढ़े। क्योंकि टेम्पटेशन का लिटरली कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है
कि आपके सामने चॉइसेस आने वाली हैं या ऑलरेडी है या आने वाली हैं, और आपको बहुत ही वाइज चॉइसेस बनाने हैं, बहुत ही सोच समझ करके आपको एक्शंस और डिसीजंस यहाँ पर ले रही है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपको जिसे कहते हैं ना फेमिनिन एनर्जीज में टैप इन करना है, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हुए, जल्दबाजी नहीं, ठहराव। अब इंट्यूशन से कनेक्ट कैसे होते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि तुरंत में आपको किसी ने कुछ बोला और आप फटाफट, ये तो दिमाग है हमारा जो फटाफट फटाफट चलता है, ठीक है ना, वो आपको समय नहीं देता, सोचने के लिए समय नहीं देता, समझने के लिए समय नहीं देता। नहीं, आपको वक्त लेना है, आपको सब्र करना है, पेशेंस लाना है, अपने आप से कनेक्ट होना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, देन आपको एक्शंस और डिसीजंस यहाँ पर लेने हैं। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत जरूरी है। अपनी फेमिनिन एनर्जी को नर्चर करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अब फेमिनिन एनर्जी को नर्चर आप कैसे कर सकते हैं, जो एग्जांपल्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आप ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर वॉक कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, जिसे कहते हैं सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ठीक है, जो चीजें आपको पसंद है वो करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एम सॉरी। लव एंड कंपैशन की प्रैक्टिस करना, पेट्स के साथ टाइम बिताना, और जरूरतमंद लोग जो होते हैं उनकी मदद करना, जिनको आपकी जरूरत है, ठीक है, उनकी मदद करना, चाहे वो आपके फैमिली में है, चाहे फैमिली से बाहर है, कोई भी है, जान पहचान में है या अनजाने लोग हैं, उनके साथ कनेक्ट होना, ठीक है, उनकी मदद करना, ये आपके लिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो इस एनर्जी में आपको इस समय टैप इन करने की जरूरत है। माय गॉड, आप बहुत ही जल्दी, अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता ना कि भाई मुझे इस दुनिया में आया हूँ या आई हूँ, मुझे करना क्या है, मैं किस तरफ आगे बढ़ूं क्या नहीं, आपको वो पाथ मिलने वाला है। ठीक है, आप अपने पैशन को ढूंढने वाले हैं, पर उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने साथ कनेक्ट होना है, कुछ चीजें ट्राई करनी है, कुछ चीजों के साथ आपको कनेक्ट होना है, कुछ सीखना है, सीखने का मन कर रहा है तो सीखो। ठीक है, जो चीज आपको संतुष्टि दे वो करने की आपको यहाँ पर जरूरत है। सबसे बड़ी बात आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या आ रही है, आप इस टाइम पीरियड में ना एक रिलीजिंग की एनर्जी में हो। खास करके अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप लोअर वाइब्रेशन में हो, ओके, ये सुनना, समझना इस बात को। कभी कभी आप अननेसेसरी इमोशनल हो जा रहे हो, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, ठीक है, और स्टेबल नहीं रह पा रहे हो, नेगेटिविटी आ जाती है, समझ जाइएगा कि आप बहुत नियर हो। ये बहुत ही एक अलग सा मैसेज मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, जो यूनिवर्स यहाँ पर क्लियर मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक रिलीजिंग जिसे कहते हैं ना सिचुएशन में हो, पर्ज कर रहे हो आप। ठीक है, जो ओल्ड इमोशंस हैं, जो ओल्ड एनर्जीज हैं, आप उनको रिलीज कर रहे हो इस टाइम पीरियड में। अब रिलीजिंग का मतलब आप समझते हो, जब आप रिलीज करते हो तो क्या होता है, आप जगह बना रहे हो, खाली जगह कर रहे हो। किस लिए खाली जगह कर रहे हो, ताकि आपकी जिंदगी में नई एनर्जी, वो जो अबंडेंस है, वो जो ब्लेसिंग है, वो जो गिफ्ट है, वो आपकी तरफ आ पाए। तो उसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है। तो समझ जाइएगा, अगर आप इस समय मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा हैवी हार्टेड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत हैवी आप फील कर रहे हो, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा आप करते हो, तो समझ जाइएगा आप बहुत करीब हो उस चीज़ के। बस थोड़ी सी इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको करनी है, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। और प्लीज इस चीज में रह करके, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि आप बहुत हैवी फील कर रहे हो, या फिर बहुत हैवी हार्टेड आप फील कर रहे हो, जैसे दिल बहुत भारी सा हो रहा है, तो आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि उस टाइम पीरियड में आप पुरानी एनर्जीज में वापस ना चले जाएं। डेफिनेटली वो आएंगी, लेकिन आपको उनको रिलीज करना है। वो आ ही इसलिए रही है कि आप उनको रिलीज कर दो, उनके साथ बैठ मत जाओ कि ठीक है अब तो आगे, अब तो मुझे इसी एनर्जी में बने रहना है। वो अब पुराना चैप्टर होने वाला है, वो पिछला पेज होने वाला है, वो बुक अब उस वो वाला बुक का पेज ना पलट रहा है। अब नए पेज में आप टैप इन करोगे, नई जिंदगी आपकी लिखी जाएगी। ठीक है, तो उस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। वो चीज आ इसलिए रही है, वो आपको दिखाया जा रहा है कि अब ये रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो उसमें मदद कीजिए यूनिवर्स की, उस चीज को रिलीज करने में। उस माइंडसेट में आपको बने नहीं रहना है, समझ रहे हो, उस नेगेटिव माइंडसेट में, उस लिमिटेड माइंडसेट में, उस लॉस के माइंडसेट में, उस पेन के माइंडसेट में आपको बने नहीं रहना है, उस इमोशनल माइंडसेट में आपको बने नहीं रहना, उसको रिलीज कर दो, निकाल दो। ठीक है,
थोड़ा सा वॉक करो, अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करो, किसी के साथ शेयर करो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करो। शेयर करने से भी दिल हल्का होता है। कहने का मतलब आप निकालो, जब आप कह दोगे, रिलीज कर दोगे ना, बिलीव मी, आपको इतना हल्का फील होगा और फिर देखोगे वो चीज नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो काम हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी है यहाँ पर। ओके, तो बस आपको इस टाइम पीरियड में जैसे मैंने बोला कि या तो अभी या फिर आने वाले वक्त में आपकी तरफ चॉइसेस आ रहे हैं, तो बहुत संभल करके आपको एक्शंस लेने हैं, बहुत संभल करके आपको चूज करना है, चॉइसेस बनाने हैं, ठीक है। बहुत वाइजली आपको जो है चॉइसेस बनाने हैं, क्योंकि अगेन वहां पर इस तरह के चॉइसेस होंगे कि कुछ गलत है और उनमें से आपको सही को चुनना है। ओके, तो ये चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपने माइंड को ना स्टेबल करके, अपने इमोशंस को स्टेबल करके आपको एक्शंस और डिसीजंस लेने हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जल्दबाजी में किसी भी इमोशंस में आकर के, अभी जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर के, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर के अगर आपने वो डिसीजन ले लिया, कोई एक्शन लिया, तो वो पॉसिबिलिटी है वो रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही वो रॉन्ग ही होगा, बट हो सकता है। तो क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर ये बता रहे हैं आपको कि समझदारी से आपको चूज करना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुई, बैठिए उसके साथ, देन सेफली आप डिसाइड कीजिए, ठीक है, चूज कीजिए। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो अबंडेंस है यहाँ पर, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस रीडिंग को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और जिसे कहते हैं शेयर तो करना ही करना है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपसे, और जो भी आपके इष्ट हैं, जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।